नमस्कार. ग्रेट भेट बाय विनय कोठावदे या आपल्या हक्काच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आपण जी सिरीज चालू केलेली आहे महिला दिनानिमित्त आपण महिलांचा सन्मान करतो आहे. ज्या महिला काहीतरी जगावेगळं काम करत आहेत आणि आपलं घरचं काम सांभाळून काहीतरी समाजासाठी ते चांगलं काम करत आहेत. सो मी आलेलो आहे एका शाळेमध्ये. ॲक्च्युली मी आय एम द पार्ट ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट NGO जे मला खूप प्राऊड फील करतो. त्याचं नाव आहे मानव उत्थान मंच आणि त्यांचे फाउंडर आहेत आमचे जगबीर सर. तो यांच्या मार्फत इथे एक स्कूल चालवली जाते आणि आम्ही एक स्कूल बनवलेली आहेत आणि एक कन्सेप्ट आम्ही राबवतो. त्याचं नाव आहे सुपर 30. ही बॅच आहे सुपर 30. ह्याच्यात आम्ही काय करतो, याच्यात आम्ही स्लम एरियामध्ये किंवा गरीब जी वस्ती आहे त्याच्यातले ज्या मुलांमध्ये पोटेन्शियल आहे, ज्यांच्यात शिकण्याची खूप जिद्द आहे, परंतु ते काही फायनान्शियल कंडिशनमुळे ते काही शिकू शकत नाही किंवा शिकण्यास त्यांना काही अडचण येत असते, त्यांना आम्ही त्यांच्यासाठी स्पेसिफिक क्लासेस घेतो सॅटर्डे आणि संडेला. आणि आज योगायोग असा आहे, आज सॅटर्डे आहे आणि आज वुमन्स डे पण आहे. आणि आमचा मोस्ट ऑफ द स्टाफ जो आहे तो आहे लेडीज. या आहेत म्हणता येईल जगबीर सरांच्या आई, ज्या आम्हाला प्रत्येक वेळेस प्रोत्साहन देत असतात आणि मार्गदर्शन करत असतात आणि स्वतः या एजमध्ये देखील त्या शिकवतात विद्यार्थ्यांना. हे खूप आम्हाला कौतुकास्पद आहे आणि अभिमानास्पद पण आहे. यांच्यामुळे आम्हाला प्रेरणा मिळते. त्यामुळे आज वुमन्स डे आहे, त्यामुळे वुमन्स डेचं औचित्य साधून आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत. प्लस आम्हाला एक प्राऊड फील होतो. आमची एक स्टुडंट जी सुपर 30 बॅचची स्टुडंट आहे. सर आप आइए ना इधर. जी सुपर 30 बॅचची स्टुडंट आहे प्रांजल, जी आत्ताच रिसेंटली कुठे जाऊन आली बाळा तू? युरोप, जर्मनी. हां. सो आम्हाला खूप प्राऊड फील होतो. ही आमची स्टुडंट आहे आणि माझी विद्यार्थिनी आहे. मी स्वतः पर्सनली हिला शिकवलं आहे आणि जो शिकवण्याचा योग मला आलेलो आहे तो फक्त या व्यक्तीमुळे. त्यांचं नाव आहे जगबीर सर. सर पहले तो आप बोलिए कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट एकदम सिंपल है. सुपर 30 आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं पटना में. मिस्टर आनंद करके चलाते हैं और 30 बच्चों का बैच लेते हैं वो, और वो काफ़ी मशहूर हो चुके हैं. 30 बच्चों का बैच लेते हैं और 30 IIT में सेलेक्ट हो जाते हैं. तो वो आनंद सर की एक ख़ास बात है और ये पूरे जग में वो फेमस हैं. और वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो फीस ही नहीं दे सकते. मतलब कहाँ IIT की फ़ीस आज आप जाके पता करो, 2 साल की फ़ीस 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख इतनी फ़ीस है. वो ज़ीरो फीस में एक स्लम एरिया में खुद भी वहीं रहते हैं और ऊपर उन्होंने एक शेड डाल के वहाँ पे पढ़ाते हैं. तो उनसे इंस्पायर होकर हमने भी एक छोटा सा सुपर 30 बच्चे इकट्ठे किए और स्टार्ट किया. तो उसका ये एक प्रोडक्ट है. एग्जैक्टली. सो दिस इज़ द रिजल्ट. एक्चुअली जब रिजल्ट आता है ना, हम लोग और मोटिवेट होते हैं. और प्रांजल बहुत ही प्राऊड फील करता हूँ मैं पर्सनली. और प्रांजल, तुझा काय एक्सपिरियन्स होता या सुपर 30 बॅचचा? आणि आज तर महिला दिन आहे, त्याबद्दल तर तुला प्रथमतः शुभेच्छा देतो. काय एक्सपिरियन्स होता तुला? सुपर 30 बॅच जेव्हा मी आले होते तेव्हा मी खरंच खूप लहान होते आणि ते सर्वांनी मदत केली. आणि सर अक्षरशः आमची स्कूलची फीजसुद्धा भरतात आणि मदत करतात. काय अडचण असली तर पर्सनली ते हेल्प करतात. येस. आणि आता मला अजून आनंद असा वाटतो, ही सुपर 30 बॅचचं आमचं प्रॉडक्ट जे आहे ती अजून प्रोडक्ट बनवण्यासाठी आज इथे विकली येते. आज तिची 10th एक्झाम आहे आणि आज विकली ऑफ आहे, त्यामुळे ती आलेली आहे आणि लहान मुलांना मार्गदर्शन करते. आणि ही आमची टीचर आहे. ये दीदी रितिका आहे. हां. ह्या आमच्या टीचर्स आहे ज्या स्वतः मोटिवेट होऊन स्वतः काहीतरी आपण समाजासाठी देणं लागतो. काही आपण शिकलेलो आहेत आणि आपलं ज्ञान जे आहे ते दुसऱ्यांना पण द्यायला पाहिजे. आणि ऐसा बोलते हैं सर की ज्ञान जो है वो देने से बढ़ता है. सो वही एंगल से ये बच्चे जो एज्युकेटेड आहे. आपका काय तुझं काय शिक्षण झालं आहे बाळा? मी आता BCom कंप्लीट झालं आहे माझं ग्रॅज्युएशन आणि आता मी बँकिंगची प्रिपरेशन करते. अच्छा. आणि तू? माझी 12वी कंप्लीट झाली, आता ITI करते कम्प्युटरचा. सो या ज्या आहेत शिकलेल्या मुली त्या स्वतः इथे येतात सॅटर्डे संडेला आणि इथे मुलांना शिकवतात आणि खूप मला अभिमान वाटतो. आम्ही हे रोपटर रोवलेलो आहे आणि ते ही जी आहे पिढी ती पुढे घेऊन चालले. खूप आनंद. मैडम, आपको तो पहले महिला दिन की शुभेच्छा. और आप अभी भी इस एज में यहाँ पे आती हो, बहुत अच्छा लगता है, हमें मोटिवेट करके जाता है. आप क्या बोलोगे और क्या संदेश दोगे इस बारे में, जो महिलाएं घर पे रहती है और उनको? महिला को अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए. महिला को भगवान ने एक शक्ति सबसे ज़्यादा दी है. वो पावरफुल हैं और अन्याय के अगेंस्ट लड़ें और बच्चों को शिक्षा दें. बस यही मेरा कहना है. और हैप्पी वुमेंस डे.
जी जी जी, थैंक यू। जो हमारे जगबीर सर है, उनकी माता जी है, वो बोलने से ज़्यादा काम पे विश्वास करते हैं, कम करते हैं लेकिन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। यही हमारा इंस्पिरेशन है जगबीर सर से। हम लोग एंड करने वाले हैं जगबीर सर से ही। यस सर, आप क्या बोलोगे महिलाओं के बारे में, जो वुमेंस डे है आज, उसके बारे में? हमारे लिए तो एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मानव उत्थान मंच, जो शुरू हुई थी 2006 में, और 2025 तक आते आते हमने इसका पूरा फॉर्मेट ही बदल दिया। अब आपको यकीन नहीं होगा, 7 मेंबर्स में से हमारे 4 मेंबर्स महिलाएं हैं, और सब उस टाइप की महिलाएं नहीं हैं कि वो एक नेता है तो उसकी वाइफ होगी, उसकी बेटी होगी, उसकी बहन होगी, उनको ही चिपका देते हैं जैसे आपने बैनर्स पे देखा होगा। ये सब सेल्फ मेड वुमेन है। मानव उत्थान मंच की जो अध्यक्ष हैं वो हैं भारती जाधव जी, उसके बाद उपाध्यक्ष हैं जकिया शेख, उसके बाद कुलदीप कौर, जो शुरू से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हैं 2006 से। और ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है या कोई भी ऐसी चलवल नहीं है, हमारा कार्यक्रम नहीं है जिसमें कुलदीप कौर या भारती जाधव ये लोग इन्वॉल्व ना हो। तो एक एंगुलर हमने इसके अंदर डाला है कि जो 50% ऑफ द सोसाइटी है उनको पूरी तरह से उसके अंदर, ये नहीं कि हमने 50% रिजर्वेशन दे दिया तो चलो भैया कुछ नहीं तो इनको सीट दे दी जाए, ये उस टाइप से नहीं है। ये इस तरीके से इसको समझें कि जिसके पास पोटेंशियल है उसको अपनी जगह मिलनी ही चाहिए। हमने जानबूझकर ये सुपर 30 का जो प्रोजेक्ट प्रांजल, इसका नाम चेंज कर दिया कि प्रोजेक्ट प्रांजल इसलिए क्योंकि प्रांजल अब इसको पूरे को डील करेगी। इस पूरे एरिया में जितनी भी यहाँ पे लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो प्रांजल इनको आगे लेकर जाएगी। हमारे यहाँ जो दोनों टीचर्स हैं वो भी हमने इसीलिए महिलाओं को लिया है। ये दोनों जो लड़कियां हैं बहुत ही बढ़िया पढ़ाती हैं और यहीं रहती हैं। ऐसा भी नहीं है कि बाहर से इंपोर्ट हमने कर लिया, यहाँ पे आके पढ़ाया 1 घंटा और चले गए, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहीं रहती हैं, इनको सबके नाम मालूम है, सबके घर मालूम है, सबके साथ एक पर्सनल कांटेक्ट है। और ये पर्सनल कनेक्ट सिर्फ वुमेन में होता है, हम लोगों में होता ही नहीं। मेरे को अभी तक भी नाम याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब मुझे तो मेरे स्टूडेंट्स के नाम नहीं याद रहते। तो जो पर्सनल कनेक्ट होता है ये वुमेन में ज़्यादा होता है, और इसीलिए इनका जो डेडिकेशन है ये ज़्यादा होता है। और प्रोजेक्ट प्रांजल, सुपर 30 बैच और मानव उत्थान मंच के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, इसमें जैसे मैं अगर एक छोटा सा बताऊं तो भारती जाधव हमारे हर कार्यक्रम में एकदम तरीके से हर और इसको क्या बोलते हैं, हर पैरामीटर पर वो हमारे साथ होती हैं। भले ही कई बार उनका उसके साथ कनेक्ट नहीं भी होता, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ खड़ी रहती हैं। जकिया शेख वो नासिक में ना रहते हुए भी कभी पूना में या बाहर रहती हैं, लेकिन पूरा मानव उत्थान मंच का जो क्रिएटिविटी है, जो उसकी सोच है, वो पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानव उत्थान मंच के बैक सपोर्ट में होते हैं। सामने तो अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ हूँ, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो फोकस में मैं ही आता हूँ। आप देखोगे कल भी जो MPCB का जो डाटा का इशू हुआ तो फोटो मेरी ही आ रही है उसमें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मानव उत्थान मंच में n नंबर ऑफ लोग काम कर रहे हैं। इसमें टाई अप क्लासेस का एक इशू है, उसमें बहुत सारे लोगों ने इनपुट दिए और हम सिर्फ सामने दिखाई देते हैं। तो मानव उत्थान मंच या कोई भी NGO जो होती है उसमें जो सामने दिखने वाला एक चेहरा ज़रूर होता है, लेकिन उसके पीछे जो बैक सपोर्ट होती है उसमें महिलाओं का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो महिलाओं को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएं सोसाइटी में, क्योंकि अगर आपको अपना हक चाहिए ना तो उसके लिए आपको लड़ना होगा, अपनी तैयारी करनी होगी। अगर आज रितिका में स्किल नहीं होगा ना तो ये कभी भी सोसाइटी में परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अगर मोहिनी ये सोच ले कि हाँ ठीक है यार, मेरे को पढ़ाना है तो बस ठीक है, जितना पढ़ाना है उतना पढ़ा, जब तक वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। और वुमेन यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखिए, कोई भी कंट्री उठा के देख लीजिए, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जितने भी नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे देखेंगे आप 70% तक उनका पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन बढ़ गया है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वुमेन ने अपना पोटेंशियल समझ लिया है। जब वो पोटेंशियल समझ लेंगी तो उनको ये भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कभी 33% रिजर्वेशन दे दो, 50% दे दो। काय के लिए दे दो, छीन लो उनसे रिजर्वेशन, और तभी एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारी। एग्जैक्टली सोच ऐसी होनी चाहिए। तो अपने को जो इंडिया है वो महासत्ता बनाने में कोई भी को हमें रोक नहीं सकता। और हमारी जो तरुण आंटी जी है, उनका एज क्या है?
एज 70 है, लेकिन वो 70 का जो माइलेज है वो 17 इम्पोर्टेंट है है सर, 17। हाँ, वो जो ना ये नंबर नहीं है, एज इज नॉट इम्पोर्टेंट, माइलेज इज इम्पोर्टेंट। कि माइलेज कितना इम्पोर्टेंट है कि हर जगह जाना है, कंट्रीब्यूशन देना है, सड़क पर खड़े होना है, पीयूसी का मैटर है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ये किसको करना चाहिए? उन लोगों को करना चाहिए जो इस टाइम पर अपने 20 से 40 की एज ग्रुप के हैं। लेकिन अगर 70 ईयर्स की वुमेन कर रही है तो उसमें आप ईयर्स देखो ही मत, उधर माइलेज देखो आप। Exactly. So not a 70, she's working as a 17. So hats off to you, मैडम, और हमारी टीम प्रांजल, सब महिलाओं को वुमेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मानव उत्थान मंच की तरफ से, हमारे सुपर 30 बैच की तरफ से, और विनय कोठावदे व्लॉग्स, कृषि मित्र विनय कोठावदे और ग्रेट भेट बाय विनय कोठावदे जो हमारे 3 चॅनल आहे उनकी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हे वुमेंस डे आहे, छोटंसं आमचं सेलिब्रेशन आहे मानव उत्थान मंच की तरफ से, जो हमारी प्रेरणा स्थान आहे आंटी जी, उन्होंने यांनी दिलेलं आहे गिफ्ट आमच्या टीचर्सला। आणि टीचर्स धन्यवाद, तुम्ही वेळात वेळ काढून तुम्ही येतात रोज, आणि वुमेन्स डेच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून मी जे असे नवीन नवीन व्हिडिओ टाकत असतो त्याचे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळतील।